नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक डिबेट इस मुल्क में चल रही है। नेशनल असेंबली में भी उस पर बात हो रही है, रहनुमा भी बात कर रहे हैं, PMLN के सीनियर मेंबर्स भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी असेंबली में खिताब किया और ये सारा का सारा जो महवर है वो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से बात हो रही है। यानी कि कुछ शुबहात हैं, कुछ शक हैं जिनकी बुनियाद पर यह आवाज़ उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इसके एक्ट के तहत 1952 मिलिट्री एक्ट के तहत किसी को सज़ा नहीं देनी जो कि 9 मई के इन हमलों में मुलविस था, तो फिर इसको रिपील कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई। ये डिबेट शायद इसलिए शुरू हुई है, बल्कि यकीनन इसलिए शुरू हुई है कि एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो इस हवाले से 2 पिटिशनर्स जो है उन्होंने पिटिशन किया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस पर यह बात होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत बिल्कुल संजीदगी से इस चीज़ पर बार बार फोकस कर रही है और ये कह रही है कि किसी ना किसी तरह जो भी इन हमलों में लोग मुलविस थे उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि ताकि दोबारा ये अमल ना हो सके। लेकिन आज की बड़ी खबर की तरफ आते हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आइंदा गुफ्तगू करेंगे, यानी कि इस बड़ी खबर के बाद। और बड़ी खबर में ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो कोशिशें हैं वो लगता है काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं और जल्द शायद ये खुशखबरी मिल जाएगी कि IMF का जो प्रोग्राम डिले हुआ जा रहा था, जो शराइत उन्होंने कड़ी पाकिस्तान पे रखी थी, जो हदफ रखे थे, उसके साथ साथ बहुत सारे जो टैक्स कलेक्शंस हैं, बहुत सारे शोबों में मरात कम करने का, यानी कि सब्सिडीज़ कम करने का। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कायल किया, जो MD हैं IMF के, कि उनको ये भी कायल किया कि जी अवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ तो देना पड़ेगा और पाकिस्तान को लार्जर टैक्स कलेक्शन के नेट में लाना होगा। उसके साथ साथ आपको पता है डॉलर रुपी पैरिटी इंटरबैंक और उसके साथ साथ ओपन मार्केट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन पर भी बातचीत हुई। तो अब आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि IMF का ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान का जो मुआहिदा है वो हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत खुशाइन बात होगी, इसलिए कि IMF के इस प्रोग्राम से लिंक्ड हैं आपके जिनीवा के वो प्लेजेस जो फ्लड रिलीफ के लिए आने थे, उसके साथ साथ दुबई से जो UAE से जो रकम मिलनी थी, जो सऊदी अरेबिया से आपके रकम मिलनी थी, अगर ये सारी रकम आ जाती है IMF के बाद तो इकॉनमी एक शदीद बहरान और तसलसल से जो एक मुश्किलात से इकॉनमी गुजर रही थी, बिकॉज इतनी पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं जाके अब स्टेबल होगी या स्टेबल होने के उसके असरात नजर आएंगे। बट लेट्स होप के मुआहिदा हो जाता है और पाकिस्तान जो है IMF के प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो जाता है, यानी कि जो नहीं हो पा रहा था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जिस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा साइडलाइंस पे मीटिंग करके और काफ़ी मेहनत करके कन्विंस किया है कि हम इस प्रोग्राम के तमाम तर जो मुआहिदा हम करेंगे उसकी हर चीज़ पर मनोअन अमल करेंगे और आने वाली हुकूमतों को भी ये करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये बड़ी खबर थी नाजरीन। उसके साथ साथ सियासी महाज जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दुबई चली गई हैं, वहाँ पे वो अपने वालिद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगी और उसके बाद वहाँ पे इस अहम मुलाकात के बाद, जिसमें पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में लंदन में नवाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात की और लग ये रहा है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे और फिर इलेक्शंस का माहौल होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये बड़ा बयान कि हम किसी को धोखा नहीं देते, इसके पीछे क्या वजह थी ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक।
80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।